नमस्कार। एक 19 साल का लड़का जो मेडिकल का पढ़ाई कर रहा हो, डॉक्टर बनना चाहता हो और वो अचानक से सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहे कि हमें सिर्फ 10 मिनट चाहिए और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज जो कि चीफ जस्टिस के साथ 3 और जज खड़ा होकर उसकी बात को सुनते हैं और उसी समय राज्य सरकार को आदेश देते हैं कि इस लड़के को 1 सप्ताह के अंदर मेडिकल में, प्राइवेट मेडिकल में दाखिला करवाया जाए। मामला क्या है समझने के लिए इस विश्लेषण को पूरा देखें और रिपोर्ट अच्छा लगे तो लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना इसलिए जरूरी है ताकि ये एक उन लोगों के लिए मैसेज जाए जो सड़क पे चौक चौराहे को बंद करके और नारा लगाते हैं लेकर रहेंगे आजादी, लेकिन आजादी वैसे नहीं मिलता है जैसे वो लेना चाहते हैं। आजादी और अधिकार लेने के लिए अथर्व चतुर्वेदी जैसा काम करना पड़ता है। क्या है मामला, पूरा देखिए, समझिए और शेयर जरूर कीजिए। अथर्व चतुर्वेदी जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां का एक लड़का, उनके पिताजी वैसे तो वकील हैं लेकिन कभी सुप्रीम कोर्ट में कोई केस नहीं लड़ा है, लेकिन एक मेडिकल का पढ़ाई करने वाला लड़का अथर्व चतुर्वेदी सुप्रीम कोर्ट में अपनी वकालत खुद करता है और केस अपने पक्ष में करवा लेता है। असल में ये लड़का, आपने इससे पहले आपको एक बात बता दें कि आपने देश में एक बात ये भी सुना होगा कि 800 नंबर में 4 नंबर लाने वाले को आप डॉक्टर बनाएंगे, लेकिन 720 नंबर में 530 नंबर लाने वाले को आप दाखिला भी नहीं देंगे। सरकार के और सिस्टम के इस तरह के जो नीतियां हैं उस पे एक तमाचा है और उन तमाम युवाओं के लिए ये एक प्रेरणा है। तो इस वीडियो को शेयर करना इसलिए जरूरी है ताकि सबको ये पता लगे कि अगर आपको अपना अधिकार चाहिए तो आपको अपना फर्ज भी समझना पड़ेगा। इस लड़के ने पहले मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में एक आवेदन डालता है कि हमें ये परेशानी है, हमारे साथ ये अनदेखा किया जा रहा है। हालांकि ईडब्ल्यूएस कानून जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा है, लेकिन कुछ राज्य सरकार इसको अपने राज्यों में लागू नहीं किया और इसीलिए अथर्व चतुर्वेदी के साथ ये नाइंसाफी हो रहा था। तो हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, राज्य सरकार जब लागू नहीं किया है तो हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस लड़के ने हार नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, ऑनलाइन आवेदन डाला और जज साहब के सामने अपनी बात रखने के लिए 10 मिनट मांगा कि हमें सिर्फ 10 मिनट चाहिए। और इसके बाद चीफ जस्टिस सूर्यकांत के साथ 3 जज खड़े होकर इसकी पूरी बात को ना सिर्फ सुना और इसके बाद उन्होंने जो फैसला दिया, राज्य सरकार को आदेश दिया कि 1 सप्ताह के अंदर अथर्व चतुर्वेदी को प्राइवेट मेडिकल में दाखिला मिलनी चाहिए, आदेश दिया। असल में ये लड़का हाई कोर्ट जाता है, वहां से इंसाफ नहीं मिलता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, 1 बार नहीं 2 बार जाता है। दूसरी बार में ये फैसला सुनने को आया, अपना कोई वकील नहीं और कोई खर्च नहीं, यहां तक कि दिल्ली जाने के लिए भी खर्च नहीं है। तो ये ऑनलाइन सुनवाई होती है और ऑनलाइन सुनवाई के दौरान 35 लाख लोग लाइव देख रहे थे और जब ये फैसला आता है ना, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि क्या बात है। इतनी मजबूती के साथ इस लड़के ने अपनी बात रखी कि जज साहब को यह स्वीकार करना पड़ा कि किसी भी राज्य सरकार के मनमानी कहें, अनदेखी कहें, लापरवाही कहें या जो कहें, इसके कारण किसी स्टूडेंट का कैरियर आप खराब नहीं कर सकते हैं। और साथ में एक बात और जानकर आपको हैरानी होगी, इस लड़के के लिए हाई कोर्ट के जज ने कहा कि आपको डॉक्टर नहीं, आपको तो वकील या जज बनना चाहिए। जिस तरह से इन्होंने अपनी बात रखी, जज साहब भी इसके वकालत के कायल हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट के तीनों वकील खड़े खड़े आदेश दे दिए मध्य प्रदेश सरकार को, 1 सप्ताह के अंदर इस लड़के को दाखिला मिलनी चाहिए।
मतलब ये एक ऐसा मैसेज है उन तमाम नौजवानों के लिए और उन तमाम नेताओं के लिए और उन तमाम जनता के लिए जो ये समझते हैं कि बीजेपी स्वर्णों की पार्टी है, ईडब्ल्यूएस स्वर्णों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी के शासन होते हुए इस लड़के को इंसाफ नहीं मिला। तो एक बात तो स्पष्ट है कि बीजेपी सिर्फ स्वर्णों की पार्टी है, ये बात यहां पे खारिज हो जाता है। दूसरी बात, उन तमाम लोगों के लिए जो आजादी की बात करते हैं, आजादी लेने की बात करते हैं, अधिकार लेने की बात करते हैं, आरक्षण लेने की बात करते हैं, इसके लिए सड़क जाम करने से नहीं, इसके लिए नारे लगाने से नहीं, सिस्टम से लड़ने से मिलता है। और सिस्टम से लड़ने के लिए सिस्टम से ही आना पड़ता है। अगर आपके पास टैलेंट है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। इस अथर्व चतुर्वेदी ने साबित कर दिया। इसके बारे में बहुत लोग अभी नहीं जानते हैं, लेकिन अब जान जाएंगे। और सलाम है ऐसे नौजवानों के लिए जो अपने अधिकार के साथ साथ अपना फर्ज को भी समझते हैं। फर्ज ये कि अधिकार ये है कि ईडब्ल्यूएस अगर लागू है तो ये हमारा अधिकार है, हमें मिलना चाहिए। जब आप 800 में से 4 नंबर वाले को डॉक्टर बनाएंगे और 720 में 530 वाले को डॉक्टर नहीं बनने देंगे, तो हमारा अधिकार यह है कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, वो भी सिस्टमेटिक तरह से, सिस्टम से लड़ेंगे। न सड़क जाम करेंगे, न शोर शराबा, न हंगामा करेंगे, सिस्टम से लड़ेंगे। और सिस्टम से लड़ने के लिए भाई दिमाग होना चाहिए, जो इस लड़के ने कर दिखाया है। तो अगर आपको लगता है कि वाकई इस लड़के ने कुछ अच्छा किया है और ये उन तमाम लड़कों के लिए, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म से आता हो, जो गैर कानूनी तरीके से लोगों को परेशान करके ऊंच नीच जाति का भेदभाव डाल के गलत तरीके से, मतलब सड़क जाम करके, चौक चौराहे पे हंगामा करके, लोगों को परेशान करके अपने अधिकारों की बात करता है, उन सब के लिए एक सबक है, एक मैसेज है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और रिपोर्ट अच्छा लगा हो तो फॉलो करें। और एक बात और, इस वाकया ने एक बात और सबको सिखा दिया है, और वो बात ये है, इस लड़के ने, 19 साल के लड़के ने, जिसका राह अलग था, ये बनना डॉक्टर चाहता था, लेकिन एक वकील बनके जो मिसाल पेश किया है वो ये दिखाता है कि ऐसा नहीं है कि आप जो काम करना चाहते हैं सिर्फ उसी में आप सफल हो सकते हैं। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो आप हर क्षेत्र में अपने आप को तैयार करके सफल बन सकते हैं। मतलब ये कि वो कहते हैं ना A to Z, और वो कहते हैं ना सर्वगुण संपन्न, ऐसे ही लोगों को कहा जा सकता है।